चलना सिखाता है, डांटता है, फटकारता है, उस बच्चे को इस संसार से लड़ने के लिए तैयार करता है। इसलिए उस सब कुछ सिखाने के बावजूद उस पुत्र को तैयार करता है, अपनी संतान को। परंतु विडंबना यह है कि आज वही संतान अपने माता पिता, लोक लज्जा के लिए उनको त्याग देते हैं, पैसा कमाते हैं, विदेशों में बसते हैं और माँ बाप यहाँ सड़े हुए रहते हैं, आश्रमों में, वृद्धाश्रमों में इधर उधर घूमते भटकते रहते हैं। पर क्या करें, ये संसार की लौकिक मर्यादा है। यहाँ से निकलिए, नहीं तो ये महामारियाँ एक से एक बढ़ती रहेंगी और संसार में प्रलय होता रहेगा। चौथा गुरु होता है शिक्षा गुरु, जो आपको संसार के वित्तीय कारणों आदि के लिए सिखाता है कि आपने करना क्या है, आपकी मंजिल क्या होनी चाहिए। पांचवा गुरु होता है धर्म गुरु, जो आपको इस संसार के हर कर्म को करते हुए उसका विधि पूर्वक निर्वहन करते हुए आपके परलोक को सुधारता है, परलोक को संवारता है। आपके जीवन के सारे सुख दुखों को देखते हुए आपको बताता है कि ये उचित है, ये अनुचित है, इस कर्म को करो, इसको मत करो। इस सारे कर्मों से जो आपको निकाल करके उस परमात्मा के सामीप्य का अनुभव कराता है, वो गुरु होता है। गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु ही पूर्ण माँ के स्वरूप है। इन चारों में जो मातृत्व है वो संपूर्ण गुरु एक तरीके से देते हैं। गुरु इसलिए कहा गया है, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सर नहीं जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। तो इसलिए श्रोताओं, हरि भी तब सहायता करते हैं, हरि रूठ जाए तो गुरु जी मना देते हैं, पर गुरु रूठ जाए तो भगवान के बस की भी बात नहीं है। परंतु गुरु वो होना चाहिए जो खुद भी पार लग सके और आपको भी पार लगा सके। इसलिए श्रोताओं, जो भी है, जैसा भी है, अपने गुरु का मनन चिंतन अवश्य करें। उनके अवगुण न देखें, उनके गुण देखें। किसी न किसी प्रकार के गुण से ही आपने उनका वर्ण किया होगा, इसीलिए वो आपके जीवन में आए हैं और आपने उनका हमेशा आदर मान सम्मान करना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है और यही हमारे इस जीवन के पूर्ण प्रथम गुरु व्यास जी महाराज, जिन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया, व्यास जी ने ही इस जीवन को हमारे योग्य बनाया है। जीने के सारे साधन, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की संरचना करके हमें सांसारिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया हुआ है। यही उनकी महानता है। इसलिए श्रोताओं, सब लोगों को मेरा ये निवेदन कि गुरु ही प्रथम है, गुरु ही आदि हैं, गुरु ही मध्य हैं, गुरु ही अंत हैं। इसलिए गुरु समान कोई दूसरा नहीं है। सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है, सद्गुरु पूर्ण राम, सद्गुरु जीवन धन्य मेरे अनहद में विश्राम। इसलिए उस अनहद को प्राप्त करना है तो गुरु की शरण में जाना अनिवार्य होता है, गुरु बनाना अनिवार्य है। निंगुरा कुछ भी करे, उसको उसके कर्म का फल नहीं मिलता है। कर्म का फल पाना है तो गुरु की ही शरण में जाना पड़ता है। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरु सच्चिदानंद। जो भी ये हल्ला आपने सुना होगा, जो यहाँ पर शोर हो रहा है, यहाँ भंडारा चल रहा है और इस भंडारे में जो पूर्ण प्रसाद रूप आप सबके लिए इस भंडारे का प्रसाद में अंतर मन से अर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें और यही हमारा आशीर्वाद करके इसको ग्रहण करें। जय सच्चिदानंद, जय परमात्मा, जय राधा रानी की जय। मेरा वाला भी आ गया कमेंट्स। कोई बाहर जा रही? क्या चल रहा है यार? गुरु पूर्णिमा। कल थोड़ी सब्जी है।